ओके सो हेलो सभी लोग को। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस का सेक्शनल करने जा रहे हैं मेंस का क्वांट। और अभी कई जगह पे मतलब टेक्स्ट बुक पे या बहुत जगह पे सेक्शनल अभी अवेल नहीं हुआ है। अभी वो लोग 20-21 अगस्त से सेक्शनल्स आएंगे। तो हम लोग 2024-25 का करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस का। तो जो लास्ट ईयर था और वो सेक्शनल का हम लोग करेंगे। ओके यही एक अवेलेबल है टेस्ट नंबर 2। तो हम लोग यही देने की कोशिश करेंगे और मेक श्योर कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही हो। तो एक चीज़ एक सेकंड बस इसको कंफर्म कर लेते हैं, ये वाली विंडो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इंग्लिश करते हैं और ये ठीक है। और ये हमने विंडो विंडो स्विच कर लेते हैं। ओके शायद अब आप लोग को टेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे दिया हुआ है। ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बी दिया हुआ है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ए एंड बी डोनेशन ऑफ टू पार्टी। ठीक है, एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो देखेंगे ही, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। पी क्यू आर एक बार इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको नहीं देखेंगे। ये भी नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग। इटालियन काउ 3 बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट 1 2 इसको ज़रूर करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ओके ये क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। क्यूमुलेटिव है तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी करेंगे। और सीरीज है एवरेज ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, क्या दिया हुआ है। ओके ट्राई किया जा सकता है, बाद में देखेंगे वैसे। ठीक है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आता है सबसे पहले वाले क्वेश्चंस पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मुझे लग नहीं रहा है, वैसे देखते हैं क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी ए। ए अच्छा, ए में है पी क्यू आर एस टी और बी है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बी का वैल्यू है। ठीक है, तो परसेंटेज पी का क्या है, 18। 18 फिर 12 फिर 30 फिर 25 फिर 15 और बी का कितना है। बी का है पी क्यू आर एस टी, देख लेते हैं। 15 25 15 20 22 और 18। टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय, अच्छा ये क्या है, डोनेशन परसेंटेज ऑफ। ठीक है, टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी पी फ्रॉम बोथ पार्टीज। पी फ्रॉम बोथ पार्टीज। ठीक है, तो ए का मान लेते हैं एक्स है और वाई का मान लेते हैं बी का मान लेते हैं। ठीक है, 18x प्लस 25y इक्वल टू 86,000 है। एंड टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी क्यू फ्रॉम बोथ पार्टीज। क्यू का बोथ पार्टीज 12x प्लस 15y की वैल्यू 54,123 है, 54,000 है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम पार्टी ए एंड टोटल। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक चीज कर लेते हैं कि इसको माइनस करना पड़ेगा। हम्म ठीक है, तो इसको हम कर सकते 3 4 12 3 5 15 3 1 3 4 5 2 6 24 1 2 3। ठीक है, अब इसको करना है तो इसको 5 से कर देंगे, तो ये हो गया 20x, ये हो गया 25y, ये हो गया 90, 1 2 3 18 25 90। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -4000। तो x की वैल्यू आ गई 2000 यहाँ से, और y की वैल्यू आ गई 18 दूनी 36। 36 में से माइनस करेंगे 1 2 3 0 5 8, y की वैल्यू आ गई 25 दूनी 2000। 50 25 दूनी 50 और 36 86। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम ए। आर फ्रॉम ए, आर फ्रॉम ए, तो 6000। एंड टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी टी फ्रॉम बी। टी फ्रॉम बी 36, टी फ्रॉम
बी। ठीक है। हम्म, तो 18%, 36, तो 5 का। चेक कर ले। चेक दे तो। सही है।
इफ द इक्वेशन 1 एंड 2 आर एडेड देन द फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, अगेन 5 x एक साथ। Then the find the product of the roots of the equation। ठीक है तो 75। Then find the product of the roots of the equation। Products of the root of the equation ना, ठीक है। ठीक है 75/2 आएगा। if the product of the roots of the equation px is, ठीक है प्रोडक्ट है माइनस 37/p और सम ऑफ रूट्स है 37। ठीक है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड वैल्यू ऑफ p। ठीक है 74। ये बन जाएगा। ओके पॉइंट पी क्यू आर नाइन्थ वाला देख लेते हैं। पी क्यू आर इन स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम ऑर्डर। कबीर एंड तमन्ना स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स क्यू। पी क्यू आर एन स्ट्रेट लाइन, ठीक है पी है पहले, फिर क्यू है, फिर आर है। ठीक है कबीर एंड तमन्ना स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स आर। कबीर एंड तमन्ना पी टुवर्ड्स आर। कबीर started after 2 hours when Tamanna leaves point P and both reached at the same time। ठीक है तो कबीर और तमन्ना का टाइम का रेशियो है। कबीर started after 2 hours when Tamanna leaves point P। x तो x+2 है और स्पीड है x to x+2। ठीक है ना। what did reached here when Kabir reached R he immediately changed his direction and traveled for 2 hours 15 minutes more to meet Tamanna at point S somewhere between Q and R। ठीक है डिस्टेंस between Q and R is thrice that of P and Q। तमन्ना लीव्स प्लीज P at 8 AM। ठीक है देखते हैं। तमन्ना चली 8 बजे, ठीक है और कबीर चला 2 आवर, स्टार्टेड आफ्टर 2 आवर। ठीक है कबीर चला होगा 10 बजे। टाइम की रेशियो आ गई कबीर और तमन्ना की 5 और 4 की, तो स्पीड की रेशियो आ जाएगी 4 और 5 की। ठीक है और कबीर स्टार्टेड आफ्टर 2 आवर्स विद तमन्ना रीच। ठीक है व्हेन कबीर रीच्ड आर, कबीर रीच्ड आर he immediately changed his direction and he traveled for 2 hours 15 minutes more to meet Tamanna at point S। ठीक है आर से एस की दूरी कहीं ना कहीं आर टू एस अपॉन 2 आवर 15 मिनट मतलब 1/4, 9/4। ये हो गया स्पीड ऑफ कबीर टू मीट तमन्ना एट पॉइंट एस समवेयर। तो तमन्ना की स्पीड और इसकी स्पीड सेम हो गई, आर और एस ये भी चली होगी अपॉन कुछ स्पीड ऑफ तमन्ना हो गई। ठीक है तो ये हो गया टाइम ऑफ, टाइम दोनों को सेम लगा होगा 2 आवर 15 मिनट का। तो 2 आवर 15 मिनट में आर एस बटे स्पीड ऑफ कबीर इक्वल टू आर एस अपॉन स्पीड ऑफ तमन्ना। ठीक है डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर,
QR is thrice that of PQ. ये 4A है तो ये 12A है। तमन्ना leaves at 8 AM, ठीक है। Find the total time by Kabir to travel from P to R। P to R कबीर का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का कुछ पता नहीं है। कांट पे डिटरमाइन मुझे लग रहा है, कांट बी डिटरमाइंड लग रहा है। कबीर एंड तमन्ना स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स आर, ठीक है। कबीर स्टार्टेड आफ्टर 2 hours व्हेन तमन्ना लीव्स पॉइंट पी। तमन्ना लीव्स पॉइंट पी, कबीर 2 घंटे बाद। तो अगर 8 बजे तो वो 10 बजे। बोट रीच द सेम टाइम। तो कबीर की स्पीड तो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तमन्ना से, क्योंकि कबीर 2 घंटे बाद पहुंचा और तब भी टाइम पे पहुंचता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ तमन्ना क्या होगी? 20 A/8। नहीं, टाइम तो पता नहीं ना, टाइम तो बता रहा है कितना मिनट है, ठीक है। When Kabir reached R, he immediately changed his direction, traveled for 2 hours 15 minutes more to meet Tamanna at somewhere S, ठीक है, S, ठीक है ना, ठीक है। तो तमन्ना जितना चली होगी 20A - Y डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ तमन्ना इक्वल टू 20A + Y अपॉन स्पीड ऑफ कबीर हो गया होगा, ठीक है। तो तमन्ना लिव्स समवेयर बिटवीन Q एंड R, can't be determined। Both comment determined previous center from period and early started. Himanshu started from point P at 7 AM running at 20 km/h and the reached Q in the same time when Kabir reached। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, देखा जाएगा बाद में। 16वां देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज इतना एंड सोल्ड एट 60% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, पी -200 है, सोल्ड एट 60% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है। 60% प्रॉफिट हुआ है, तो ये सीपी है, तो एसपी इसकी होगी 60% प्रॉफिट, मतलब 8/5, 8/5 पी -200 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% डिस्काउंट का मतलब एमपी हो गया एक्स का 3/5, अगर ये होगा तो ये होगा 8/3 पी -200, ठीक है। शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल क्यू at dash % profit, 30% profit when when he labeled it at rupees after discount of 450। cost price of P and Q are same, Q का भी सेम है, P -200 है, ठीक है। and mark price of P is 1600। तो 8P -200 बटे 3 की वैल्यू 1600 है, तो 8 दूनी 1600 और 3 दूनी 600, P की वैल्यू आ गई 800। तो पीपी हो गया, P का P का हो गया 800 - 200 600, MP हो गया 1600 और SP हो गया, कितना बचा है, 60% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 40% डिस्काउंट। तो 8 इंटू पी -400, 8/5 इंटू 4 640, डिस्काउंट ऑफ 40%, तो 1600 का 2/5, 3/5 कितना होगा, 5×10 15, 5×10 0, 0.0609। ठीक है, ये 960 हो गया। क्या क्या है, शॉपकीपर, शॉपकीपर पी और क्यू, क्यू का भी 600 है। ही सोल्ड आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट व्हेन ही लेबल्ड इट एज
डैश आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 450। 450 का डिस्काउंट देने के बाद जब उसने उसको लेबल किया, पी हो गया तुम्हारा 800। 8 दूनी 1600 माइनस 370, तो ये हो गया 30, ये हो गया 15 और ये 12। when he labeled it, shopkeeper sold article at 30% profit when he labeled it at 12 after discount of rupees 450। 30% प्रॉफिट ये नहीं होगा। ये देखते हैं सेकंड वाला। ठीक है, 25% प्रॉफिट, सो 600 का 25% प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट व्हेन ही लेबल्ड इट एज रुपीज दिस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 450। ठीक है, 1250 में से 450 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 8। 8 पे और कितना 30%, 180। ये नहीं होगा। 600 पे 25%, चार करने चार और दो 150। ठीक है, लेबल डिटेच P/2 800 800 1600 1600 पे, अरे 800/2 400 8 1200 पे उसने 450 का डिस्काउंट दे दिया, तो 50 500 और 7 5 12, 7 5 12। ठीक है, टू तो सही जा रहा है, टू ओनली टू है। ठीक है, हाँ 18 देख लेते हैं। Two person A and C together can finish a work in X days. A plus C together can finish a work in X days, while C alone can finish a work in X plus 5 days. X plus 5 days, X into X plus 5, तो ये हो गया X, ये हो गया X plus 5। ये हो गया 5 डेज में, तो ये हो गया होगा X X plus 5 by 5। ठीक है, find the time taken by A and B together to finish the work। Time taken by A and B together to finish the work, when time taken by A and B together to finish the work when A works with 50% of its efficiency and B works with 2% is time taken by A and B to finish the work when A works with 50% of its efficiency 2/5 and B works with 200% of its efficiency इस 300/13। तो ये मान लो यही हो गया टोटल वर्क, तो 2.5x प्लस 200 ऑफ इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, 3 13। टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क, बी एंड सी से बी निकल आएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से बी आएगा और ए और बी तो आएगा आएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा, सेकंड से नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा, आइदर ए और बी, फर्स्ट और सेकंड। ए सी का है और ए बी का है, ए सी और ए बी, फर्स्ट सेकंड से भी आ सकता है और ए बी सेकंड थर्ड से आ सकता है, फर्स्ट थर्ड से और सेकंड थर्ड से नहीं, आइदर ए और बी आएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन, एम इज ग्रेटर देन एन एंड एम एन आर बोथ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 प्लस एम प्लस एन प्लस एम एन इक्वल टू 390। ठीक है, एम एन प्लस, तो इसमें क्या करना है, तो फिर देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 288, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 740 माइनस 2mn। LCM and SCF of M and N are, LCM of M and N are 176 and SCF is 2, तो प्रोडक्ट ऑफ एम एन निकल जाएगा 6 2 12 352। तो अगर 352 तो एम और एन प्लस एन आ गया 390 माइनस 352, 8 8 3 38, 2888/38, 92 32 32 19 9 90/95 3 38 2 7 14 2 6 12 76 आ गया, m माइनस 76 आ गया,
एम प्लस एन 38 आ गया। तो 2m इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ एम एन की वैल्यू तो 352 स्टेटमेंट 3 अलोन से निकल जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ कार whose speed is 20 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए की अगर x है तो कार की x प्लस 20 हो जाएगी। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 14.4 सेकंड्स, लेंथ अपॉन x इक्वल टू 14.4 सेकंड्स and can crosses a platform 140 in 21.6 seconds. L plus 140 upon x in 21.6 seconds. L तो 14.4 x plus 140 इक्वल टू 21.6 x, इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा 2 और 6 एक साथ 140 172। 21.6 स्पीड ऑफ द कार, उस स्पीड, ठीक है, कार और ट्रेन, कार की निकल जाएगी ना, ट्रेन की स्पीड कैसे निकलेगी, ए से ए कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, इससे निकल जाएगी। कार कैन कवर डी प्लस 30 किलोमीटर इन 1 पॉइंट वेल डी माइनस 30 किलोमीटर इन, ठीक है, इससे भी निकल जाएगी। 1 and 2 alone is sufficient to answer the question. कार एंड बस एमिशन इससे नहीं निकलेगा, 1 and 2 से निकल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा, क्यूमुलेटिव डी आई है 21 से 24 तक, और 28 क्या है, 28 29, ठीक है, 21 से 24 देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। देयर आर 5 कंपनीज, ईच कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए डिफरेंट नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड चेयर्स, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आउट ऑफ टोटल टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर, ठीक है। तो ये है ए बी सी डी ई। क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड, टैबलेट्स हो गया यहाँ पे कितना है 18, 18 2 20 और ये 22 और 15 और 20 और 25, क्या देख सकते हैं एक बार इसको, 25 5 30 10 40 20 60 2 80 2 82 8 90 10 100, टैबलेट्स ये हो गए। इसके बाद ये क्या है, परसेंटेज चेयर्स मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये 12 12 8 20 और ये 18 और ये 20 और ये 22 और ये 8 30 होता है, 8 80 28, 8 2 10 2 12 2 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल आइटम टेबल एंड चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी एंड डी, टोटल सी और डी, सी का टोटल है 1550, ये टोटल है, और डी का है 1880 8880, ठीक है। टेबल मान लेते हैं एक्स है, चेयर मान लेते हैं वाई है, ठीक है। अब देखते हैं 15% ऑफ एक्स प्लस 1/5 ऑफ वाई इक्वल टू 1550, 3/20 हो जाता है, तो 3x अपॉन 20 प्लस 4y अपॉन 20 1550, 60x प्लस 80y इक्वल टू 31 ये लिख लेंगे, 6x प्लस 8y इक्वल टू 310, और यहाँ से देख लेते हैं 1/4x, x/4 प्लस 7y/25 इक्वल टू 1880, तो 25x प्लस 28y अपॉन इक्वल टू 188,000, तो ये 25x प्लस 28y इंटू 188,123, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसको 25 से कर देते हैं और इसको 6 से कर देते हैं, 25 25 125, 25 छक्के 150 एक्स प्लस 25 अट्ठे 200 वाई इक्वल टू 25 25 25 25 और 25 3 75 277, इसको 6 150 एक्स 6 8 जा 48 6 2 12 12 4 16 वाई इक्वल टू 0 0 0 6 8 जा 48 6 8 जा 48 और 4 52 6 6 11,
ये होगा माइनस, तो ये हो गया, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया 19, ये 2 और ये 3, 32 होगा इक्वल टू 12800 और 7750 128 1 2 3 7750 जीरो, ये 9, ये 5, ये 2 जीरो 12, 12 जीरो 2 5 शून्य, 8 चौक 32, 8 सेकंड में 8, 4 8 50 40, 8 त्रिक 24, इससे नहीं आ रहा है। टोटल टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी 1550, 15x प्लस 20y, 15x प्लस 20y 1550, 25x प्लस 28y 1880। ठीक है, प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 जीरो 1। ठीक है, और ये तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो 25 3 75x प्लस 100y, तो 25 से करना 25, 75 277, इसको कर दे 25 3 75x प्लस 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 2 8y इक्वल टू 0, 8 त्रिक 24 और 18 56, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 और 9 16, y इक्वल टू 0 1 1 और 2, तो y की वैल्यू हो गई 21 10 16 16 का 16 16 4 1 5 48 10 50 51। ठीक है, 7750 माइनस 5640 0 1 1 2 बटे 16, 8 और 16, 8 और 16, 4 1 5 6 48 51, 8 24 नहीं आएगा। ओके, ये क्वेश्चंस बन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया हुआ है 100x, अगर हम मान लेते हैं तो भी ये बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार और चेक कर लेते हैं। वैसे मान लेते हैं ये है 100x और ये है 100y। ठीक है, तो सी का दिया हुआ है 15x प्लस 20y इक्वल टू 1550 और डी का दिया हुआ है 20x प्लस 22y इक्वल टू 1880। ओके, डी का दिया है। ठीक है, तो 5 से जब 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 से 15 10, और ये हो गया 10x प्लस 11y 18 गुणे 30 कर देंगे, 30x प्लस 40y इक्वल टू 3100, और ये कर देंगे 30x प्लस 33y इक्वल टू 0 4 12 19 27 28। ये कैंसिल हो जाएगा, 7y इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 30 में से 8 2, तो y की वैल्यू 40 आ गई। मतलब कि ये है 4000। और ये कितना है, अगर y की वैल्यू 40 आ गई है तो ये हो गया 20 गुणे 40, 40 दूनी 80, 800, 1550 में से माइनस कर देंगे तो 7 15 25, एक्स की वैल्यू 50, तो ये हो गया 50 1 2। ठीक है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड बी टुगेदर। टैबलेट 18 25 90 900 और 18 25 90, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 1/5 1100। टोटल डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, 11 2000 माइनस टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी टुगेदर टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, तो ये हो गया 1/5 800 और 4 दूनी 8 4 दूनी 28 880 टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, 8 8 1680, तो ये हो गया 20 और 320। चलो आगे बढ़ते हैं।
Which one is true? Difference between number of chairs and tables manufactured by company E is 130. टेबल्स एंड चेयर्स, ठीक है, ये हो गया तो 0, 8 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 9 10 11 और ये हो गया है 25 1/4 4 एक अन्य 4 4 दूनी 8 4 5 20 0। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई इज 130। तो ये तो 130 है, 1 तो सही है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डी इज 780। ए एंड डी 1/5 1000, तो 1900/2 1900/2 चेयर्स पूछ रहा है। अच्छा, चेयर्स पूछ रहा है तो 12 चौका 48, तो 8 8 16 और 8 4 12 1 13/2 2 7 जा 8 8 16 4 8 4 12 1 13, यही होगा ना, 12 चौका 48। और लाइट चली गई, ये तो नहीं है, 2 7 जा 14। ठीक है, 1/3 जा रहा है। एवरेज नंबर ऑफ टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर, टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर इज टुगेदर एवरेज नंबर ऑफ टेबल्स, तो 5, ये भी नहीं है, ओनली 1 है। Manufacturing cost of table of company C is 1250. Table 1250. ठीक है, manufacturing cost of chair of the same company is 450। ठीक है, find the overall approximate profit percentage of company if the table sold at 1300 and the chair sold at 5000 500। consider all profits product पर। ठीक है, कंपनी सी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो सीपी निकालना है। कंपनी सी का 1250 फॉर कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर का है 1250 गुणे 20, तो ये 0 0 5 दूनी 10 12 दूनी 24 एक 25 हो गया। और टेबल का क्या है? टेबल का है एंड सेम फॉर टेबल है एंड 450 टेबल का है। अच्छा, ये है तुम्हारा 1250 टेबल, टेबल का 1250 है, सी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो 1250 गुणे 750, तो ये हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा जाएगा। ओके, इसको बाद में करते हैं। विच वन टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 1280। 9 4 नहीं, रेशियो ये तो फॉल्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर बाय डी, डी इज 25 और 11, 25 और 21। पच्चीस और 22 ये भी फॉल्स है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इज 380। ये क्या है? सीरीज दी हुई है, ठीक है, और कुछ यहाँ से हो सकता है। वन क्या है यार? ये हुआ नहीं ना। परसेंटेज डिफरेंट डोनेशन ऑफ टू पार्टीज ए एंड बी इन 5 डिफरेंट कंपनीज, इतना। ठीक है, एक बार और इसको कर लेते हैं, अगर ये हो जाए तो। ए का है PQRST और बी का है, ठीक है, ए का कितना है? 18% है, 18 और 12 30 25 15 15 है ना। ठीक है, यह है 25 है, 15 है, 20 22 20 22 और ये 18। इसको 100x ले लेते हैं, इसको 100y ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी पी फ्रॉम बोथ पार्टीज, इस कंपनी पी का। ठीक है, तो 18x प्लस 25y इक्वल टू 8600 एंड टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी क्यू फ्रॉम बोथ पार्टीज, क्यू फ्रॉम बोथ पार्टीज, तो ये हो गया 12x प्लस 15y इक्वल टू 54 1 2 3। ठीक है, ठीक है, इसको तो काट सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 5 2 3 24 1 2 3। ठीक है, अब फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम पार्टी ए
एंड टोटल डोनेशन, ठीक है। तो इसी में से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 18 चौका 72x प्लस 100y इक्वल टू 0, 0, 0, 6.24, 8 चौक 32, 2 34। इसी को इधर कर लें, 18 चौका 72x प्लस 18 × 5 = 90y इक्वल टू 18, 18, 18 और 324। ये कैंसिल हो जाएगा, 10y की वैल्यू आ जाएगी 4, अरे 0 और 2, 1, 2, 3। तो y की वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 2000। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। तो 25 दूनी 50, 1, 2, 3, 50,000 में से 86,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 6,300। तो ये हो जाएगा x, 18 दूनी 36, 2000 x की भी वैल्यू आ गई। फाइंड द डिफरेंस इफ ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम ए, आर फ्रॉम ए, x, आर फ्रॉम ए एंड टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय टी फ्रॉम बी। 24,000। पहली बार में नहीं हुआ, इस बार में हो गया। टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम बोथ पार्टी, आर फ्रॉम बोथ पार्टी 30x प्लस 20y इक्वल टू 96,000। डिवाइडेड टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम बोथ पार्टी 30x माइनस 20y इक्वल टू 48,000। 60x इक्वल टू 6 12 तो 14, 9 1 10 14। एक्स की वैल्यू है 612, 2 6 4 24, 1 2 2400। फाइंड द एवरेज डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी टी फ्रॉम बोथ पार्टीज। डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम ए, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो 20, वाई की वैल्यू हो गई 96,123 माइनस 0, 0, 0, 4 3 12, 3 2 6 1 7, 0, 0, 0, 4 और 2। वाई की वैल्यू हो गई 20 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 0 0। वाई की वैल्यू आ गई 1200। ठीक है। देन फाइंड द एवरेज डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी टी फ्रॉम बोथ पार्टीज टुगेदर। टी से बोथ पार्टीज टुगेदर, बोथ पार्टीज टुगेदर। 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 36 और 12, 18, 18 दूनी 36, 18 करना 19 20 21, 6 7 5, 7 5 1 2 बटे 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 and relationship of company T from both parties together. Donation received by company R from A is more than that from B. 6 2 जा 12, 2 6 24, 1200 और 4800, तो 4800 और 3 1200। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है। एवरेज डोनेशन रिसीव बाय टी फ्रॉम बोथ पार्टीज टुगेदर, टी फ्रॉम बोथ पार्टीज टुगेदर। तो 15 एक्स की वैल्यू 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 36,000 और टी का तो 12 दूनी 18 दूनी 36, 18 का 19 20 21। तो ये हो गया 0 0 6 7 और 5। इसका एवरेज 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 28,800 आ रहा है। नन ऑफ दीज। एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय एस एंड टी फ्रॉम पार्टी ए, एस एंड टी 25 25, 5 6 एक्स 5 5 10, 2 1 3 1 4 एक्स 24। कंपनी पी रिसीव्ड 23,400 मोर फ्रॉम पार्टी बी देन फ्रॉम पार्टी ए। 5400 25y माइनस 5400 इक्वल टू 23,400। तो ये हो गया 5400 अगर माइनस करेंगे 0 0 8 8 2, तो 2 8 8 डबल 0 बटे 25, 25 से करना 25 और 3, 25 से करना 25
और 3 और 1 130, 25 25 125, 25 दूनी, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम बोथ कंपनीज, ठीक है। तो 30 का 9,000 और 0 2 2 जा 4 5 2 जा 10 23। ओके, ये नहीं हो रहा है। टोटल डोनेशन ऑफ पार्टी ए इज 16,000, ठीक है। टोटल डोनेशन ऑफ पार्टी बी इज 20,000, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्ड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय पार्टी क्यू फ्रॉम बोथ पार्टीज। 18x प्लस 25 की वैल्यू 16,000 है। तो 18x प्लस 25 की वैल्यू y इक्वल टू 16,000 है। और पार्टी बी का है, ठीक है, बी एंड टोटल डोनेशन ऑफ पार्टी बी इज 20,000। ओके, तो 100% की 100 वाई की वैल्यू है 20,000। ओके, हो गया खत्म सेक्शन। देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। ओके, शायद नेट नहीं चल रहा था, लाइट कटी हुई थी, अभी लाइट आई है जस्ट। 1 सेकंड वेट हो जाए, कनेक्ट कर ले नेट। क्वेश्चन ठीक था, ये वाले सेक्शन में, ये वाले सेट में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, पहले वाले में मुझे नहीं सॉल्व हुआ। तो जब दूसरी बार मैंने इसको दोबारा से सर्च किया अटेम्प्ट करने का, तो फिर सॉल्व हुआ। अगर ये एक बार में सॉल्व हो जाता तो मैं 2-3 क्वेश्चंस का मुझे प्लस मिल जाता। तो 14 की जगह शायद ये 15 16 17 अटेम्प्ट्स हो सकते थे मेरे। ठीक है, नेट कनेक्ट कर लेते हैं एंड देन फिर देखते हैं क्या रहा अटेम्प्ट, परसेंटाइल कैसा रहा। ओके, शायद अभी खुल जाना चाहिए, आई गेस। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। ओके, थोड़ी देर वेट करने के लिए। जब नेटवर्क, ओके, मैं इसको एक बार विंडो कट करके फिर से ओपन करता हूँ ब्रेव को, तो शायद पता चल जाए मुझे कि क्या था। तो शायद अभी आप लोग को विजिबल होगा, आई गेस। अभी क्या विजिबल है क्या? ओके, विजिबल है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में हम लोग ने कौन सा दिया था? आ, इधर कोई नीचे दिया था क्या शायद? थर्ड वाला ही दिया था शायद। थर्ड वाले में ही मैंने दिया था, आई गेस। नहीं 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 नहीं, ये नहीं था। कौन सा था टाइम? टेस्ट कौन सा मैं दे रहा था? ये था क्या? नहीं, ये भी नहीं था। एनालिसिस कौन सा टेस्ट में दे रहा था, मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है, 1 सेकंड। मैंने फर्स्ट थर्ड सेकंड दिया है क्या? शायद सेकंड दिया था, चेक कर लेते हैं। हाँ, इसी को दिया है, हाँ। ये ऑटोमेटिक सबमिट हुआ है अब जाके। ओके, तो देख लेते हैं सेकंड टेस्ट का क्या रहा स्कोर मेरा। ओके, 18 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 13। तो 71% एक्यूरेसी थी, 4 गलत हुए हैं, 10 सही हुए हैं। और ठीक है, एक हिसाब से मतलब 60 में से 18 मार्क्स मिले हैं। तो एनालिसिस में देख लेते हैं कितना परसेंटाइल चल रहा है। तो 35 परसेंटाइल, बहुत लोगों ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो इसमें जो जो चीज़ें गलत हुई हैं वो क्या हैं, एक बार अगर वो मिल जाए पता करने को। तो ओके, ये चीज़ तो मैंने बहुत टाइम लिया, 7 मिनट का टाइम लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मैं मैक्स टू मैक्स 4 मिनट में कर सकता था, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ एक्स और वाई का खेल था, लेकिन पहली बार में मुझसे नहीं हुआ ये। और इसकी वजह से मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा की वजह से मुझे इस 2 क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एंड देन ये वाला क्वेश्चन मैंने, ओके, सिली मिस्टेक से ये मैं, मुझे ये समझ ही नहीं आया था, मैं ज़बरदस्ती इसको किया था। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं, ओके, ये सारी गलतियाँ हुई हैं 16 पे।
18 पे भी स्टेटमेंट 1 एंड 3 है, शायद समझने में इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। और 19th वाले में भी इससे तो मुझे आ ही रहा था, आइदर ए और सी और डी। वैल्यू ऑफ एम एन, आइदर ए से कैसे निकलेगा एम एन की वैल्यू? ओके, इसको ब्रेक कर रहा है। ओके 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 ओके। ठीक है, 1 + m + 1 + n की वैल्यू वो 391 अगर हो जाएगी, तो a + b और a + b 391। तो इसमें हमको एजम्पशन लेना पड़ेगा कि m और n की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, ये तो टफ क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने गलत किया है, सही है, 15 लोगों ने सिर्फ करेक्ट किया है। और बाकी चीज़ें तो ठीक थी, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन भी मैं कर सकता था, लेकिन जब टाइम कम बचा था तो वही था कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना ही पड़ता। और ये, हाँ, ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, मतलब टाइम नहीं बचा, क्योंकि मैं ऊपर के 3 क्वेश्चंस पे चला गया। तो ठीक है, ओवरऑल कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि अ, यही था ओवरऑल। और होपफुल आपको कुछ इससे समझ आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।